नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी में, जहाँ पर हम यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो मैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्रिएट कर रही हूँ जो जून 2025 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सिर्फ बैठने नहीं जा रहे हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं 100%। ये उनके जो मैसेज हैं, जो कॉल है, जो कॉमेंट हैं, उनके माध्यम से पता चलता है कि वो जो है उनके अंदर जुनून है, वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। बस आपको पता होगा कि लाखों लोग अप्लाई करेंगे इस एग्जाम के लिए, बट मात्र 6% लोग एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और ये 6% वही लोग होते हैं जिनके अंदर आग लगी होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम के लिए नोट्स कब बनाएं, कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, कब बनाएं ये मैं बताऊंगी और कैसे बनाएं ये भी बताऊंगी। जो मैंने खुद फॉलो किया है और उसको फॉलो करके मैंने हजारों साथियों को उस चीज़ से बेनिफिट मिला है। हजारों साथियों ने नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है हमारे साथ। यहाँ पे तो अभी कम ही लोग जुड़े हैं क्योंकि नया चैनल है। एडू क्लासेस पे आप जाके देख सकते हो 48,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और एक एक वीडियो पर हमारे 60 हज़ार जो है व्यूज आए हैं साथियों। ठीक है, तो जो मैंने फॉलो किया है, जो मैंने अपने साथियों को स्ट्रेटजी टिप्स शेयर किए हैं, उन्होंने फॉलो किया और एग्जाम को क्वालिफाई किया, वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग भी सफलता हासिल करेंगे, मुझे 100% विश्वास है। उसी विश्वास के साथ आप लोग जुड़िए और तैयारी करिए और सफलता हासिल करिए। यहाँ पे आपको जो भी बताया जाएगा वो ऑथेंटिक बताया जाएगा, प्रामाणिक बताया जाएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी परिस्थिति रही है, मैं मानती हूँ कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। समझ सकते हो आप। इसीलिए मैं एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ तो उसे फेक मत मानिएगा। मैं जो भी शेयर करती हूँ 100% श्योर, 100% ट्रू चीज़ें शेयर करती हूँ। ठीक है, जो मैंने फॉलो किया है। अभी हम बात करने जा रहे हैं नोट्स कैसे बनाएं। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कहीं से भी हैं, अगर आप सही नोट्स बनाएंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी साथियों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको चीजें आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप लोग वीडियो देखते ही हैं, तभी इतने कम टाइम में मुझे 2 महीने में 2 लाख से अधिक व्यूज मिले हैं और हमारे सब्सक्राइबर जो हम पर ट्रस्ट किया है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उस सभी के लिए हृदय से आभार। इतना स्नेह देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर 1100 लोग जुड़ चुके हैं, व्हाट्सएप पे 100 लोग जुड़ चुके हैं और जो कमेंट आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ एक विश्वास के साथ जुड़ चुके हैं। आगे भी ऐसे ही अभ्यर्थियों और ऐसे ही साथियों की मुझे आवश्यकता है जो मेहनत कर रहे हैं और सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो जो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ साथियों, वो आप सभी के मोटिवेशन के लिए शेयर करती हूँ कि हो सकता है अगर आप देखेंगे कि अच्छा स्मिता कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं आपको बता दूं, अधिकतर स्टूडेंट हमारे साथ शहर से जुड़े हैं, गाँव से जुड़े हैं, और शहर और गाँव में लोग रहते हैं, कहाँ रहेंगे, जंगलों में थोड़ी रहेंगे, है ना। फिलहाल ये सब बातें तो आगे भी होती रहेंगी। अभी हम बात करेंगे सीधा सीधा नोट्स पर। तो साथियों हम क्या करते हैं, अभी इसे पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों से नोट्स मांगना स्टार्ट करते हैं। कितने लोग दूसरों से नोट्स मांग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कितनी जगह लिख चुके हो मुझे नोट्स चाहिए। ये गलती मत करिएगा, मत करिएगा ये गलती। ठीक है, किसी के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मैं बताती हूँ। क्योंकि आपने पढ़ा है, मैं आदिकाल पढ़ा चुकी हूँ हिंदी साहित्य में। ठीक है, आदिकाल पढ़ा चुकी हूँ, 4 प्रकरण मैंने पढ़ा दिए रामचंद्र शुक्ल के। मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होंगी। अब मुझे जो नहीं आता था मैंने उसको नोट किया, मैंने पढ़ा जो नहीं आ रहा था वो नोट किया। ओके, और वैसे ही दूसरा जो नोट्स बनाता है उसको नहीं आता है। कुछ लोग तो पूरा बना लेते हैं कि
500 पृष्ठ की बुक है, 500 पृष्ठ की बुक है और उससे उन्होंने 300 पृष्ठ की दूसरी बुक बना ली। ये कोई नोट्स नहीं होते हैं साथियों। नोट्स कब बनाना चाहिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मैं नोट्स बनाने से पहले हमें करना क्या है इस बात पे फोकस करिएगा। सबसे पहले एक रीडिंग करिए अपना जो सिलेबस है, सिलेबस वो नहीं जो मोटा वाला नहीं जो बुक्स में है, वो नहीं, जो आपको एक प्रिंट दिया होता है ना, एक पीडीएफ दिया होता है एनटीए की तरफ से, उस सिलेबस को पढ़ना है। और आपको देखना है कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपने होगा थोड़ा बहुत पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो फिर आपको वो पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको PYMCQs देखने हैं। PYMCQs बहुत सारे साथियों को नहीं पता होता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो 2017 से अभी तक के हों, और मैं पेपर फर्स्ट के अभी प्रोवाइड करा रही हूँ जो अभी एग्जाम हुए हैं जनवरी 2025 में, तो सबसे हाल के क्वेश्चन पेपर हैं वो। ठीक है, आपको PYMCQs देखने हैं। नोट्स अभी नहीं बनाना है, नोट्स अभी नहीं बनाना है साथियों, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, अगर आपने ये गलती करी तो बहुत बुरा होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपको रिजल्ट मिले तो नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी सीख लीजिए। 100% आपको सफलता मिलेगी। आप कहीं से भी हैं, आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, आप जंगल में रहते हैं, जंगल में भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी बुक्स पढ़नी है, समझनी है सबसे पहले। ठीक है, सिलेबस को देखना है, PYMCQs देखने हैं, बहुत ज़्यादा मत देखिए, 5-6 साल के PYMCQs देख लीजिए और फिर आप रीडिंग करिए। जो बुक्स हैं आपके पास, ऑथेंटिक बुक्स है ना, जो भी बुक्स हों आपके पास, पेपर फर्स्ट की कोई ना कोई तो होगी। मैं आपसे बोलना चाहूँगी, पेपर फर्स्ट के लिए मैं आप सभी के लिए बैच स्टार्ट कर चुकी हूँ, प्राइवेट क्लासेस। ठीक है, और मैं 100% श्योर हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो पढ़ाऊँगी वहाँ से प्रश्न आएंगे और आप 30 प्रश्न सही कर सकते हैं हर हालात में हमारे साथ जुड़कर। बिल्कुल नहीं आता है वो भी जून एग्जाम में 30 प्रश्न सही करके आएगा 50 में, पेपर फर्स्ट, वो स्ट्रेटजी में अपना रही हूँ। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि कम टाइम में आप बेहतर कर पाओगे। मैं आपको कैसे आप 30 प्रश्न कर पाओगे, आप पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन सही करोगे, 10 अंक हो गया। आप DI के क्वेश्चन सही करोगे, आप मैथ के क्वेश्चन सही करोगे, आप रीजनिंग के क्वेश्चन सही करोगे, कम से कम 20 क्वेश्चन तो यहीं से आपके हो गए। ठीक है, DI, पैराग्राफ और मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। फिर आपका टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, राइट, ये अलग से हो गए। तो 15 प्रश्न उधर के हो गए, 15 प्रश्न इधर के हो गए, 30 प्लस प्रश्न आप सही कर सकते हो पेपर फर्स्ट में। हमारी स्ट्रेटजी में हमने बना लिया है कि इतना इतना हमें कवर कराना है स्टूडेंट को। मैथ की क्लास में रिकॉर्डिंग में दे रही हूँ, मैथ के कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक आते हैं, परसेंटेज आता है, एवरेज आता है, रेशियो आता है, मिश्रित धन जो आपका मूलधन निकालने के लिए जो ब्याज वाले क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, सेलिंग प्राइस पूछा जाता है, जो आपका हानि और लाभ का आता है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इन पे अगर आप अच्छे से काम कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप 100% अपना प्रथम पेपर अच्छा कर लोगे। साथ ही आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि सेकेंड पेपर में आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारा जो पेपर फर्स्ट है। जिनको पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए है, इसको साइड में रखते हैं। आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे साथी, मैं मानती हूँ, नहीं वो ज्वाइन करने की जो है उतना नहीं हो पाता है उनसे। तो आप क्या करेंगे, डेली शाम 7 बजे मैं लाइव क्लास करूँगी यूट्यूब पे। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको बताऊंगी आपको नोट करनी है, रिवीजन करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करना है। जो मैं क्लास बनाऊंगी उससे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास दूंगी, जो भी क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी वो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, हिंदी के विद्यार्थी हैं, रात्रि 9 बजे आप सभी के लिए लाइव क्लास PYMCQs कराऊंगी। मैं PYMCQs से ही आपका पूरा कोर्स कवर कराऊंगी जो लाइव यहाँ पे होगा यूट्यूब पे।
और जो लोग प्राइवेट क्लास करेंगे तो मैं पेपर फर्स्ट ही ओनली पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी मैं पूरा कोर्स मैनेज नहीं कर सकती हूँ, सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उनको मैं हिंदी फ्री में पढ़ाऊँगी प्राइवेट क्लास में भी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नोट्स कैसे बनाए, कब बनाए। अब कैसे बनाए कब बनाए बता दिया है। सिलेबस पढ़ना है, PYMCQs पढ़ने हैं और 2 से 3 बार, 2 बार तो कम से कम 1 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर दोबारा पढ़ लीजिए। तीसरी बार जब आप पढ़ रहे हैं, जब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, तब आप नोट्स बनाइए, ठीक है। वो आपके काम आएंगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा डिजाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के नोट्स मैंने देखे बहुत कलरफुल बना रहे हैं। टाइम वेस्ट मत करिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है आपको। और टॉपर्स जो है ना, उनके नोट्स अगर आप देख लोगे ना तो भगवान जाने वही पढ़ते हैं और इसीलिए टॉपर बनते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कैसे बनाएं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काम का बहुत है। कमेंट बॉक्स में आप लोग खुश होकर लिखेंगे, मुझे विश्वास है कि मैम ऐसे कोई नहीं बताएगा ठीक है, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद मैंने किया है, ट्राई किया है। ट्राई नहीं किया मतलब यूज किया है, प्रयोग किया है, ठीक है। अब करना क्या है, कैसे बनाने नोट्स। मान लो आपके पास UGC नेट पेपर फर्स्ट है। फर्स्ट का आपके पास 2019 का क्वेश्चन पेपर है। पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ रहे हो, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे नोट किए हैं। वैसे ही रिसर्च के नोट किए हैं, ठीक है। कम से कम आपने 50 पेज का अपना नोट्स बनाया है, कम से कम 50 पेज का नोट्स बनाया है, ठीक है, बना लिया। वो फर्स्ट रीडिंग में बनाया है आपने। जब दोबारा इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन भी होगा। जब आप वो नोट्स पढ़ रहे हो ना 50, उसको अब लाना है आपको 25 में, राइट। अब जब दोबारा उस नोट्स बना लिए, बहुत सारे लोग नोट्स बनाते ही रहते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, समझे आप। नोट्स ही बनाते रहते, कलरफुल डिजाइनफुल उसमें बनाएंगे, खूब अच्छा सा कलर करेंगे, बहुत सारे पेन लाएंगे। करो आप डिजाइनर बन जाओ, आप आर्टिस्ट बन जाओ, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, चीज़ों को लिखिए, दोबारा से नोट्स को प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, तब आप उसको 25 पेज में लाना है। और तीसरी बार जब आप पढ़ रहे हो, तीसरी बार जब आप उस नोट्स को पढ़ रहे हो, बुक को नहीं, बुक अलग पढ़नी है, जब उस नोट्स को पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तब आपको 25 पेज में लाना है। और जब 25 पेज में ला चुके हो, अब उसमें बुक भी साथ में पढ़ रहे हो या जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसमें नोट करते जा रहे हो। जैसे मैंने पढ़ाया एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आपको ICT पढ़ा रही हूँ और मैंने रेम और रोम के बारे में पढ़ाया है। तो आपने देखा मैंने सिर्फ रेम और रोम की मैंने फुल फॉर्म लिखी और बाकी तो कुछ लिखा ही नहीं। मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है, इसमें हम नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया, ठीक है, उसका रिवीजन करना है दोबारा से। जब तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, वो 25 पेज का जो नोट्स है, अब उसको आप लाएंगे 10 पेज में, 10 पेज में लाना है। 50 का 25, 25 का 10। और एग्जाम टाइम में जब चौथी बार आप रिवीजन कर रहे हैं, तब आपको लाना है वो 2 पेज में, जो आप एग्जाम सेंटर पे ले जा सकते हो और रिवीजन कर सकते हो मल्टीपल टाइम। वो नोट्स वो होंगे जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें आपने नोट की हैं और नोट करके उनका रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बुक भी कंप्लीट हो रही है, आपके नोट्स भी बन रहे हैं, नोट्स रिवीजन भी हो रहे हैं। ये होती है टॉपर्स की रणनीति, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है नोट्स कब बनाएं और कैसे बनाएं। 4 तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको, 4 तरीके से, जो आपको 100% रिजल्ट देंगे, ठीक है। हमारे पास अभी क्या नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोगों का इतना सपोर्ट चाहिए मुझे कि हमारे पीछे डिजिटल बोर्ड लगा हो और हम आपको अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से बता सके, ठीक है। तो फिलहाल डिजिटल बोर्ड नहीं होगा, पेन टैब होगा, वो मैं लेती हूँ जल्दी ही आप लोगों के लिए, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी और क्लास को
पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे नोट्स वाला था, वैसे आप मुझे लिख सकते हो और बता सकते हो कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं जिस परिस्थिति में इस वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, उसका अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे वीडियो, ठीक है। और मीठा सा कमेंट, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा जो आपको इसमें सही लगे, जो आपको लगे। अगर अच्छा लगे तो अच्छा कर दीजिएगा, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगे, ओवर लगे तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। आपकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मैंने आपको वो बताई है जो अभी तक मैं अपने स्टूडेंट को फॉलो करा रही हूँ और मैंने खुद फॉलो की है और 100% लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। उन हाउस वाइफ ने जिनके बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, 3-3 बेटियां हैं, 4-4 बेटियां हैं, ठीक है। और जो एयरफोर्स में जॉब करने वाले हैं उन्होंने जो है नेट एग्ज़ाम JRF क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे KVS मदान यूथ कंपटीशन की PDF बिल्कुल फ्री में है। पेपर फर्स्ट प्राइवेट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।